हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बीपीएससी एईडीओ बहुत कुछ क्लियर हो गया है। अब शायद ही कुछ ऐसा बचा है जिसपे आप लोगों को कोई द्वंद्व हो या कोई मिसगाइड कर सके। ऐसा कुछ नहीं है ना। अब समय आ गया है जम के तैयारी करने का। जो कंफ्यूजन दूर हुआ है या जो इंफॉर्मेशन आया है, क्या सिर्फ हम वही आपके साथ शेयर करने आए हैं? नहीं, वो तो आपको पता है। ब्रीफ अभी हम सिर्फ कर देंगे। हम ये करने आए हैं कि आपको अब क्या करना चाहिए, आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है, उसको हम कैसे पार करें, क्योंकि हमारा मकसद आप क्वालिफाई कर जाए, सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो आपको क्वालिफाई करवाना है, उसके लिए जो भी करना पड़े वो हम लोग करेंगे। बात करते हैं एईडीओ की, और आपको पता ही है कि एईडीओ की ही बात हो रही होगी। इसमें पहला था कि क्या हिंदी और इंग्लिश के अंदर निगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है, ये कह दिया गया है। कंफ्यूजन था बहुत सारे सोर्सेस से, इसीलिए कई बार ये भी कहा गया, इस प्लेटफॉर्म से भी कई बार कहा गया है, कई बार कहा गया नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी अलग अलग लोगों से बात की, क्लियरिटी कुछ नहीं थी। बट अब ये क्लियर है कि निगेटिव मार्किंग है। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा एग्जाम है ना, एग्जाम को लेकर ये समझ में आ गया कि 15 जैन के बाद ये कभी हो जाएगा, लेकिन होगा जैन में ही। उसके बाद बहुत सारे एग्जामिनेशन है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 15 से 25 के बीच में कहीं ना कहीं आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। एग्जाम कितने शिफ्ट में होगा, इसको लेकर अभी चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज और समझ में आ रहा है कि आपको एक दिन में ही सॉरी सारे के सारे पेपर देने हैं। 3 पेपर ऐसा लग रहा है, एक दिन में ही आप सारे के सारे पेपर देंगे, तो ये अपने आप में एक चुनौती है, उससे कम नहीं है ना। लेकिन सवाल ये है कि एग्जाम की तैयारी करना सबसे बड़ी चुनौती है, या आपके सामने बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारे सपने हैं, उनको अधूरा छोड़ना वो बड़ी कठिनाई की बात है, या एग्जाम की तैयारी करना। इसको अगर ऐसे कहें तो आपके कई सारे सपने हैं, आपके अपनों के सपने हैं, आपने बहुत कुछ सोच के रखा होगा, वो अधूरा रह जाए वो ठीक है, या इस बीच में हम लोग कुछ इस तरह से तैयारी करें कि अगले 45 डेज में हम लोग उस किस्मत को बदल दें अपनी मेहनत की ताकत से, तो ये ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है। अब सोच लो कि अगर इतने से आपके अंदर में आग नहीं लगी तो मुश्किल है, इतना सा आग नहीं लगा तो मुश्किल है। अब समय यह आ गया कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, एक लाइन खींच दी गई है लक्ष्मण रेखा की, इसी बीच में आपको सारे पेपर तैयार करने हैं। आप में से कुछ का जीएस अच्छा हो सकता है, कुछ का मैथ रीजनिंग अच्छा हो सकता है, या किसी का सारा अच्छा हो सकता है। तो सब अच्छा हो अधूरा हो जो भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें अगले 45 डेज में इस एग्जाम को निकालना है, मैटर बस यही करता है। अब इस 45 दिनों के अंदर हम इस एग्जाम को निकालेंगे कैसे। 45 दिनों के अंदर अगर ठीक से देखा जाए तो कम से कम 10 घंटे तो पढ़ोगे ना। तो आपके पास अगर पढ़ने की बात की जाए, इसको ठीक से देखो, तो आपके पास टोटल मिनिमम हम बात कर रहे हैं 450 घंटे तो हैं ही, ये तो कहीं नहीं गया, ऊपर जहां तक लेके चले जाओ। और यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है तो हम 10 घंटे ही क्यों पढ़ें, जब हमें 45 डेज ही पढ़ना है। देखो, भले आप लोग 1 साल पहले से तैयारी कर रहे हो, 6 महीने पहले से करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें यह मतलब है कि अगले 45 डेज की तैयारी कैसे करनी है। अब हमारे पास एक नौकरी है और 45 दिन है। इस एक नौकरी और 45 दिनों के बीच में हम वो क्या करें जिससे एग्जाम निकल जाए। कुछ चीजें इंडिविजुअल होगी, यानी आपकी क्या मजबूती है, आपकी क्या कमजोरी है, ये तय करेंगे। कुछ चीज बड़ा जनरल होगा। लाइक जनरल की बात करें तो जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, रिवीजन है, कम से कम 10 से 12 घंटों की पढ़ाई है, ये सारी चीजें जनरल। और इसके अंदर भी और भी कई सारे सेक्शन है जिसको आप इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, एक डेडलाइन खींच दिया गया है। तो सवाल है
कि इस डेडलाइन के अंदर हम अपनी कमजोरियों और मजबूती पे काम करना होगा। मजबूती पे काम क्यों करना होगा, एग्जाम वही निकलवाएगा। कमजोरी पे काम क्यों करना होगा, क्योंकि वो छेद है जो बड़े से बड़े नाव को पानी में डुबो सकता है। तो हमें उस छेद को सिर्फ भरना है, हमें उसको एकदम मजबूत नहीं करना। लेकिन हमारी कश्ती बीच समुद्र में डूब ना जाए, उससे तो बचाना है ना उसको। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको खोजना है कि प्रॉब्लम कहां है जो आपके इस रिजल्ट को रोक सकता है। आपके पास हम ये मिनिमम मान के चलते हैं, इससे कम तो हम मानेंगे नहीं। आप अगर कहीं पे नौकरी कर भी रहे हो, आप प्राइवेट कर रहे हो, सरकारी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर आपको एईडीओ का एग्जाम निकालना है तो छुट्टी ले लीजिए। सिंपल सी बात है, छुट्टी ले लो। अब आपको आपका जो भी कमजोर हिस्सा है उसको, कमजोर हिस्सा है और इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कमजोर नहीं है, कमजोर है और महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपको क्या करना है, कम से कम इसका मतलब इसके अंदर से मतलब कम से कम 150 आवर्स आपको उसको देने हैं, कम से कम देना है। लाइक अगर आपका जीएस खराब है तो कम से कम इतना तो देना ही है। मैथ रीजनिंग खराब है, कम से कम इतना तो देना ही है। इवन मेरा अगर मानो तो आप इसको बढ़ा के 200 घंटे कर दो, ठीक है, इतना आप इसको दे दीजिए। क्योंकि जो आपको आता है वो तो रिवीजन में चला जाएगा, वो मैथ रीजनिंग भी हो सकता है, वो जीएस भी हो सकता है। यहां एक और पॉइंट है कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ और रीजनिंग में भी काफी अच्छा पकड़ है और जीएस में भी ठीक ठाक पकड़ है। सवाल है उनका इंग्लिश में डब्बा गोल है। अब ये तो वही हो गया ना, नाव में एक छेद के बराबर। इंग्लिश का सिलेबस बहुत छोटा है, कोई रोल खास है नहीं, क्वालिफाई मात्र करना है, वो भी 30 ही सवाल है। समझ में आ रहा है, 30 क्वेश्चंस हैं, सिर्फ क्वालिफाई कर जाना है। लेकिन अगर नहीं किए तो आपने खूब बढ़िया मैथ पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, आपने बहुत अच्छा कमांड जीएस पे कर लिया और अंग्रेजी आके छेद करके चला जाएगा, सारा बेकार। ये भी नहीं करना है। अब किसी को इंग्लिश में ही प्रॉब्लम है तो आप इसको दो ना 100 घंटे, फिर बचा के करोगे क्या, इधर लगा के ही क्या कर लोगे। जब उधर फेल कर जाओगे तो क्या करोगे लगा के। हिंदी में दिक्कत है उधर लगाइए, ये ठीक है, जीएस में दिक्कत है उधर लगाइए। तो मैक्सिमम हिस्सा उन एरिया में लगा दीजिए जो उस छेद का काम कर सकता है या आपकी कश्ती को डुबा सकता है। उसके बाद जो रेस्ट टाइम है उसके अंदर रिवीजन, करंट अफेयर्स और जो भी एमसीक्यू, पीवाईक्यू आदि 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 को आप लगा दो। अपने कंटेंट को छोटा से छोटा कीजिए, अपने कंटेंट को बड़ा नहीं करना है। समझ में आ रहा है, जो रिवीजन करने वाले जो स्टडी मटेरियल है ना आपका, उसको एकदम छोटा कीजिए। जितना छोटा करोगे, जितना कंसाइज करोगे, उतना जल्दी आप उसको रिवाइज करेंगे। ये भी बहुत अहम है। ये सारी वो चीजें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं अगले 45 डेज के अंदर। आज क्योंकि ये सारी चीजें हुई है तो थोड़ा हलचल तेज हो गया है, तो आज होने दीजिए। कल हम लोग बहुत डिटेल डिस्कशन के साथ पूरा का पूरा चार्ट बना देंगे और उस चार्ट के साथ डिस्कस करेंगे कि एईडीओ के एग्जाम को नेक्स्ट 45 डेज में कैसे ध्वस्त करते, ठीक है। और हम लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं ये भी बता देंगे। अगला 45 डेज बहुत कीमती है। इन 45 डेज में हमें, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें आपका 30 दिन चाहिए, 30 डेज चाहिए। और इन 30 दिनों में हम ना केवल आपका पीवाईक्यू कराएंगे, क्योंकि अब चूंकि डेट क्लियर हो गया है तो पीवाईक्यू का टाइम चेंज होने वाला है। अभी जितना समय पीवाईक्यू को दे रहे हैं उसके डबल या ट्रिपल टाइम हम लोग पीवाईक्यू को देने वाले हैं। हो सकता है अभी रात के 12-1 बज रहे हैं, आई थिंक ये टाइम भी पीवाईक्यू को दे दिया जाए, क्योंकि समय की जरूरत है, वो हम यहां पर देने वाले हैं, ठीक है। जो भी है, अगले 30 डेज में हम आपको हर तरीके से सब कुछ प्रॉपर देकर, तैयार करके, याद करवा के, रिवाइज करके इस एग्जाम के लिए तैयार कर देंगे। कर देंगे का मतलब कर देंगे, कर देंगे का मतलब ये नहीं कि नहीं करेंगे। कंटेंट सारा ऑलरेडी दिया जा चुका है, जो बचे हुए कंटेंट है वो भी आई थिंक विद इन ए वीक आपको मिल जाएगा। और 15 दिसंबर तक करंट अफेयर्स के सारे नोट्स, साथ में पीवाईक्यू सारा का सारा नोट्स भी और क्लास भी, ये सारा कुछ आपको, क्लास नहीं, क्लास तो चलेगा,
30 तक चलेगा। 30 तक पीवाईक्यू बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है, तो वो 30 तक चलेगा, लेकिन नोट्स हम दे देंगे, बाकी सारे कंटेंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसके साथ ही बहुत सारा प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन, टेस्ट, ये सारी चीजें आपको हम देंगे, वो सब कुछ दे देंगे, जिससे यदि आप स्मार्टली हमारे साथ तैयारी करें तो एईडीओ का एग्जाम आपका निकलेगा, नहीं निकलने का सवाल नहीं। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। तो ये तो रहा जो हम करवा रहे हैं, वो अलग बात है। आपको क्या करना है, आपके हिसाब से उसको प्लान करना है। किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो बताइएगा, उस दिक्कत को भी शॉर्ट आउट किया जाएगा। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो हम लोग भी बहुत ज्यादा एक्टिव है इसको लेकर। तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आप लोग की तरफ से आए हैं, कोशिश करेंगे कल मॉर्निंग में उसका जवाब देने का, ताकि उसको डिटेल में हम आपको समझा सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।